Good morning, my dear students. Hello, how are you all? Today we will read chapter 2 Harold our Hornbill. This story is written by Ruskin Bond and this story is about Harold. Harold is a hornbill. हॉर्नबिल बेटा आप लोग देख रहे हो ना, इस पिक्चर में आप लोगों को ये जो पेज है इसमें एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जो कि एक बर्ड बनी हुई है। ये हॉर्नबिल है, इसी का ही नाम हैरोल्ड है। तो इन दिस चैप्टर वी विल रीड हाउ हैरोल्ड फाइंड अ न्यू होम व्हेन ही फॉल्स फ्रॉम हिज नेस्ट। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हैरोल्ड को अपना नया घर कैसे मिलता है जब वो घोंसले में से गिर जाता है। नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर। हैरोल्ड्स मदर लाइक ऑल गुड हॉर्नबिल्स। हैरोल्ड्स की जो माँ है वो सभी अच्छी हॉर्नबिल्स की तरह है। वॉज द मोस्ट केयरफुल ऑफ वाइफ, और एक ध्यान रखने वाली पत्नी भी है, यानी वो अपने हस्बैंड का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखती हैं। हिज फादर वॉज द मोस्ट ईजी गोइंग ऑफ हस्बैंड, और उसके जो पिताजी हैं वे भी बड़े आरामदायक व्यक्ति हैं। In January, long before the flame tree flowered, Harold's father took his wife into a great hole high in the tree trunk. अब जनवरी महीने में वो उसके जो पिताजी होते हैं उसको जनवरी मंथ में द फ्लेम ट्री फ्लावर, जो एक फ्लेम ट्री यहाँ पे बेटा उसको बताया गया, एक ऐसा पेड़ जिसके ऊपर रेड और ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हो जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, तो उस पे लेकर के जाते हैं। हैरोल्ड्स फादर जो हैं वो उसकी अपनी वाइफ को एक सबसे ऊंचे तने पे उस पेड़ के ऊपर ले जाते हैं, और वो पेड़ कौन सा होता है? फ्लेम ट्री का। In this weather-beaten hollow, Harold's mother was enclosed within the hole by a sturdy wall of earth, sticks and dung. वेदर बिटन, आप देखो यहाँ पे वेदर बिटन का मतलब है कि मौसम, ख़राब मौसम की वजह से वो एक होल हो गया था। जैसे कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ के अंदर मौसम ख़राब हो जाता है, ख़राब होने की वजह से उसमें छेद हो जाते हैं, तो उसमें वो गड्ढा सा बन जाता है। तो उसके पिताजी उसकी मदर को उस होल में ले जा कर के बंद कर देते हैं, और होल बाय द स्टर्डी वॉल, और मजबूती से उस दीवार को किससे बंद कर देते हैं? मिट्टी से, छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं उससे, और गोबर से उसको दीवार को बंद कर देते हैं। हैरोल्ड फादर लेफ्ट अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ दिस वॉल टू एनेबल हिम टू कम्युनिकेट विथ हिज वाइफ व्हेन एवर ही फेल्ट लाइक अ चैट। और फिर उसके पिताजी क्या करते हैं, उस दीवार को जब बंद कर देते हैं तो बीच में एक छोटा सा उसमें होल छोड़ देते हैं, एक छोटा सा छेद छोड़ देते हैं, जिससे जब भी उनको अपनी पत्नी से बात करनी हो तो वो उस होल में से उससे बात कर सके। वॉल्ड अप इन हर अनकम्फर्टेबल रूम, हैरोल्ड्स मदर वॉज अ प्रिजनर फॉर ओवर 2 months। और जब वो जो जिस रूम में उसको बंद किया था वो आरामदायक रूम तो था नहीं, अनकम्फर्टेबल था, उनको बड़ी असुविधा होती थी उस कमरे में, तो हैरोल्ड की मदर को लगभग 2 महीने उस कमरे में निकालने पड़े। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन एग वॉज लेड, और इसी समय पे एक अंडा फूटता है और हैरोल्ड वॉज बॉर्न, और हैरोल्ड का जन्म होता है, यानी अंडा फूटने के बाद में हैरोल्ड का जन्म होता है। इन हिज नेकेड बॉयहुड हैरोल्ड वॉज नो ब्यूटी। नेकेड बॉयहुड, नेकेड का मतलब मीन्स यहाँ पर ये है कि जब वो पैदा हुआ था तो बिल्कुल नंगा था, मीन्स उसके शरीर पे कोई भी फर नहीं थे, बाल नहीं थे, फर नहीं थे, पंख नहीं थे। कहने का मतलब यहाँ पे यह है हैरोल्ड वॉज नो ब्यूटी, और हैरोल्ड जो था बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। हिज मोस्ट प्रॉमिसिंग फीचर वॉज हिज फ्लेमिंग रेड बिल, और उसके जो मेन जो उसके फीचर्स जो उसके नैन नक्श में थी, जो उसकी रेड कलर की बिल उसकी मीन्स उसकी चोंच। आप देखो पिक्चर में भी देख रहे हो, इसकी जो हॉर्न बिल है यहाँ पे जो हैरोल्ड है, इसकी जो हॉर्न बिल देखो, इसकी जो चोंच है, ये जो बिल है बिल्कुल रेड कलर की है। तो ये बता रहे हैं कि उसकी जो केवल उसके जो चेहरे पे या उसके फीचर्स में केवल वो चोंच ही दिखाई दे रही थी। मैचिंग द ब्लॉसम ऑफ द फ्लेम ट्री विच वॉज नाउ अब्लेज, और उसकी जो ये चोंच थी वो बिल्कुल फ्लेम ट्री यानी कि जो पेड़ था जिसके ऊपर ऑरेंज और रेड कलर के फ्लावर्स आ जाते हैं, उससे उसकी वो मैच कर रही थी। ठीक है। एंड नाउ एब्लेज हर्डलिंग द समर, और वो हर्डलिंग मीन्स मतलब अनाउंस कर रही थी, घोषणा कर रही थी कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। जब उस फ्लेम की ट्री के ऊपर फूल आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो गर्मियों की शुरुआत हो गई है। ही हैड अ स्टमक दैट नेवर कुड बी फिल्ड, और उसके एक पेट था हैरोल्ड का जो कभी भी नहीं भरता था। द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ हिज पेरेंट्स हु ब्रॉट हिम पीसेज ऑफ जैक फ्रूट्स एंड बेरीज फ्रॉम द बनियन ट्री, और उसके जो माता पिता थे बहुत प्रयास करते थे उसके लिए, कभी जैक फ्रूट के पीसेस लेके आते थे, कभी जामुन लेकर के आते बनियन ट्री पे से। एज ही ग्रू बिगर द रूम बिकेम मोर क्रैम्ड,
और जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, जो कमरा था वो और संकुचित हो, क्रैम्ड मतलब होता है संकुचित होता गया. एंड वन डे हिज मदर ब्रस्ट थ्रू द वॉल, स्प्रेड आउट हर विंग्स एंड सेल्ड ओवर द ट्री टॉप. फिर एक दिन उसकी जो मदर क्या करती है, ब्रस्ट मीन्स तोड़ना, यानी उस घोंसले की जो दीवार बनी होती है उसको तोड़ देती है और अपने पंखों को फैला करके वो उड़ती हुई सबसे ऊंचे पेड़ पे पहुंच जाती है, मतलब पेड़ के ऊंचाई पर बैठ जाती है जाके. हर हस्बैंड वॉज ग्लैड टू सी हर अबाउट एंड ही प्लेड विद हर. और जब उसका जो पति है उसको देखता है ऐसे तो वो बहुत खुश होता है और फिर वो उसके साथ खेलने लग जाता है. एक्सप्रेसिंग हिज डिलाइट विद डीप गर्गल्स एंड थ्रोटी गर्गल्स. और फिर वो जोर से जब वो अपनी पत्नी को पेड़ के ऊपर बैठे देखता है तो उसके साथ वो वहाँ पे चला जाता है और जोर जोर से डीप गर्गल्स एंड थ्रोटी गर्गल्स, मतलब जोर जोर से वो आवाज़ करके चिल्लाने लगता है. देन दे रिपेयर द वॉल ऑफ द नर्सरी. और फिर वो दीवार जो टूटी थी उस दीवार को वो वापस से रिपेयर कर देते हैं, वापस से तैयार कर देते हैं, सो दैट द हैरोल्ड वुड नॉट फॉल आउट, जिससे कि हैरोल्ड उसमें से नीचे ना गिर जाए. हैरोल्ड वॉज क्वाइट हैप्पी इन हिज सेल. और हैरोल्ड जो था वो बहुत खुश था अपने उस घोंसले में. एंड फेल्ट नो आर्ग्यू फॉर फ्रीडम. और वो नहीं चाहता था आज़ादी, वो सोचता था बस मैं यहीं रहूँ. देन समथिंग हैपन चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ. और एक दिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसका जीवन ही परिवर्तित हो गया. वन आफ्टरनून ही वॉज अवेकन फ्रॉम हिज सिस्टर बाय अ लाउड थम्पिंग ऑन द वॉल. अब यहाँ पे देखो बेटा, सिस्टर का मीनिंग क्या दिया हुआ है. सिस्टर एक मीनिंग होती है हल्की सी नींद लेना. जैसे हम दोपहर में एक छोटी सी नींद लेते हैं, अल्प निद्रा जिसको बोलते हैं, छोटी नींद लेना. तो एक दिन दोपहर में जब वो सो रहा था तो एक उसे अपने घोंसले के पास में या अपनी दीवार के पास में एक तेज़ सी आवाज़ आती है. अ साउंड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट मेड बाय हिज पेरेंट्स. और वो आवाज़ भी थोड़ी अलग होती है, जैसे हमेशा उसके माता पिता आवाज़ करते थे जब वो आते थे, तो वो आवाज़ उस तरीके की नहीं होती है. सून वॉल गेव अवे. और जल्दी ही दीवार टूट जाती है. एंड देयर वॉज समथिंग लार्ज एंड येलो एंड फरी स्टेयरिंग एट हिम. और वहाँ पर कुछ बड़ा पीले और फर वाली चीज़ उसको दिखाई दी जो उसको घूर रही थी. नॉट हिज पेरेंट्स बिल्स. और ये तो उसके पेरेंट्स की चोंच नहीं थी, बट द हंग्री आइज़ ऑफ सीवेट कैट. बट एक कोई भूखी बिल्ली थी, यानी सीवेट कैट यहाँ पर एक बिल्ली की तरह जानवर होता है उसको बताया गया है. तो एक जंगली बिल्ली उसको दिखाई दी, भूखी बिल्ली दिखाई दी. बिफोर हैरोल्ड कुड बी सीज हिज पेरेंट फ्लू एट द कैट. जैसे वो हैरोल्ड को पकड़ती हैं उससे पहले उसके पेरेंट्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं. बोथ रोरिंग लशली एंड स्ट्राइकिंग आउट विथ हर ग्रेट बिल्स. और फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हैं और उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं, अपनी बिल्स अपनी चोंच से उसके ऊपर वार करते हैं. इन दी एंशोइंग मील हैरोल्ड ट्रम्बल्ड आउट ऑफ हिज नेस्ट एंड लैंडेड ऑन आवर गार्डन पाथ. और इन सारी एंशोइंग मील का यहाँ पे मतलब यह होगा बेटा कि मतलब इनने डिसऑर्डर हो जाता है कन्फ्यूज़न में. इन लोगों की हाथापाई में क्या होता है, वो हैरोल्ड जो होता है वो घोंसले में से नीचे गिर जाता है और हमारे गार्डन में आके गिर जाता है. बिफोर द कैट और एनी प्रीडेटर कुड गेट टू हिम ग्रैंडफादर पिक्ड हिम. अब इससे पहले कोई बिल्ली या कोई जंगली जानवर उसको पकड़ता, मेरे दादाजी उसको वहाँ से उठा लेते हैं. यहाँ पे ये रस्किन बॉन्ड जो होते हैं उन्हीं का ही गार्डन होता है ये. तो उनके जो ग्रैंडफादर होते हैं रस्किन बॉन्ड के, वो उसको वहाँ से हैरोल्ड को उठा लेते हैं. एंड टुक हिम टू द सेंचुरी ऑफ द वरेंडा. और फिर वो उसको वरेंडा में लेकर के पहुँच जाते हैं. Harold had lost some wings feathers and did not look as though he would be able to survive on his own. और जब हैरोल्ड नीचे गिरा था तो उसने अपने कुछ फैदर्स, उसके जो पंख थे उसने खो दिए थे और ऐसा लग रहा था कि वो शायद ही जी पाएगा अपने आप से. सो वी मेड अ इनक्लोजर फॉर हिम ऑन आवर फ्रंट वेरेंडा. और इसलिए हमने उसके लिए एक पिंजरा बना दिया अपने वेरेंडा के सामने. ग्रैंडफादर एंड आई टुक ओवर द ड्यूटीज़ ऑफ हिज पेरेंट्स. और मैंने और मेरे दादाजी ने, यहाँ पे आई जो है वो रस्किन बॉन्ड के लिए आया है, तो वो ये बता रहे हैं कि ग्रैंडफादर और मैं, हम दोनों ने उसके पेरेंट्स की तरह उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई. अपने जैसे उसके पेरेंट्स उसका ध्यान रखते थे उस तरीके से हम ने भी उसका पूरा ध्यान रखा. हैरोल्ड हैड अ सिंपल आउटलुक एंड वंस ही हैड got over
some early attacks of nerves, he began to welcome the approach of the people. हैरोल्ड जो था वो बिल्कुल ही दिखने में साधारण था, और जैसे वो अपने जैसे वो नीचे गिरा तो उसके चोट लगी थी, तो उससे जब वो उभर पाया तो उसने फिर धीरे धीरे लोगों को वेलकम स्वागत करना शुरू कर दिया. Grandfather and I meant the arrival of food, and he greeted us with the craning neck, querying upon open bill and loud cracking का की. और जब मैं और मेरे दादाजी उसको खाना खिलाने के लिए जाते थे तो वो अपनी क्रैनिंग, अपनी गर्दन को घुमाता था, क्रैन करता था हैं, और उसके बाद में फिर वो अपनी चोंच को खोल देता था और फिर तेज़ करके आवाज़ें निकालता था, का की, ऐसे करके वो आवाज़ें निकालने लग जाता था जब हम उसके लिए खाना लेके जाते थे. फ्रूट, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, फ्रूट एंड ग्रीन लीव्स वर ऑल वेलकम. उसे खाने में सब चीज़ें पसंद थी, फल, कीड़े मकोड़े, एनिमल फूड, ग्रीन, हरी पत्तियाँ, हम उसको कुछ भी खाने के लिए देते थे, वो सभी को स्वागत करता था. वी सून डिस्पेंस्ड विद द इनक्लोजर. और फिर हमने जल्दी ही उसका जो पिंजरा था वो डिस्पेंस्ड मतलब होता है समाप्त कर दिया. बट हैरोल्ड मेड नो एफर्ट टू गो अवे. और हैरोल्ड ने कोशिश भी नहीं करी वहाँ से जाने की. पिंजरा हटाने के बाद भी उसने वहाँ से वो नहीं गया. ही हैड डिफ़िकल्टी फ्लाइंग. उसे उड़ने में परेशानी थी. इनफैक्ट ही असर्टेड हिज टेनेंसी राइट एट लीस्ट एज फार एज द वरांडा वॉज कंसर्न. और उसने अपना एक किराएदार की तरह वो उस वरांडा में, टेनेंसी राइट का मतलब है यहाँ पे कि मतलब एक किराएदार की तरह उस वरांडा में वो रहने लग गया. जिस वरांडा में हमने उसके लिए इनक्लोजर बनाया था तो उस वरांडा में उसने अपने किराएदार की तरह वो अपना अधिकार समझ के वो वहाँ रहने लग गया. वन आफ्टरनून अ वरांडा टी पार्टी वॉज सडनली अलार्मिंगली कन्वर्स्ड बाय अ फ्लैश ऑफ ब्लैक एंड वाइट एंड नॉइजी फ्लैपिंग एंड बीहोल्ड द. एक दिन जब दोपहर के समय हम चाय पी रहे थे, उस समय अचानक ही हमें एक तेज से पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है. इस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 2. नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. One afternoon, a veranda tea party was suddenly and alarmingly convulsed by a flash of black and white nosy flapping, and behold, the last and only loaf of bread had been seized and carried off to his perch near the ceiling. अब एक दिन हम वरांडा में जब टी पार्टी कर रहे थे तो अचानक ही हमें एक सफ़ेद और काले रंग की परछाई सी दिखाई देती है और पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ दिखाई देती है. हम देखते हैं कि हमारे सामने जो ब्रेड का लास्ट पीस टुकड़ा बचा हुआ था वो उसको लेकर के उड़ जाता है और किसी ऊंचाई पे जाके बैठ जाता है. हैरोल्ड वॉज नॉट ब्यूटीफुल बाय हॉलीवुड स्टैंडर्ड. जो हैरोल्ड था वो बहुत ही खूबसूरत नहीं था जैसे कि हॉलीवुड के जो स्टार्स होते हैं उनकी तरह. ही हैड ए स्मॉल बॉडी एंड अ लार्ज हेड. उसका जो शरीर था वो छोटा था और जो सिर था वो बड़ा था. बट ही वॉज गुड नेचर्ड एंड फ्रेंडली. पर उसका जो स्वभाव था वो मैत्रीपूर्ण और अच्छे स्वभाव का था. And he remained on good terms with most members of the household during his lifetime of 12 years. यानी कि वो जो 12 वर्षों तक वो जब तक वो जीवित रहा तब तक उसका हमारे परिवार के जितने भी सदस्य थे उनके साथ उसका अच्छा व्यवहार था, यानी कि वो सभी के साथ अच्छे से रहता था. हैरोल्ड बेस्ट फ्रेंड वर दोज हु फेड हिम. हैरोल्ड के जो प्रिय मित्र वो होते थे जो उसको भोजन खिलाते थे. एंड ही वॉज विलिंग इवन टू शेयर हिज फूड विद अस. और उसकी इच्छा करती थी कि वो हमारे साथ अपना भोजन शेयर करें. समटाइम्स ट्राइंग टू फीड मी विथ हिज ग्रेट बिग. और कई बार वो कोशिश भी करता था अपनी चोंच से मुझे खिलाने की. वाइल आई टर्न डाउन हिज ऑफर्स ऑफ बीटल्स एंड सिमिलर डेलिकेशियस. और कई बार मैं उसकी जो ऑफ़र थी वो स्वीकार नहीं करता था, जैसे कि वो मुझे बीटल्स, झिंगुर या कोई उससे स्वादिष्ट चीज़ वो मुझे खाने के लिए देता था तो वो मैं स्वीकार नहीं करता था. आई डिड ओकेजनली शेयर अ बनाना विद हिम. और मैं मोस्टली अक्सर उसके साथ में जो केले को शेयर कर लेता था. ईटिंग वॉज अ सीरियस बिजनेस फॉर हैरोल्ड. जो ईटिंग था, जो भोजन था, उसके लिए एक सीरियस बिजनेस था. और इफ़ देयर वॉज ओनली एनी डिले एट मील टाइम ही वुड समन मी
with the raucous barks and vigorous bangs of his bill on the woodwork of the kitchen window। और कई बार अगर हमें डिले हो जाती थी उसको भोजन देने में, तो वो क्या करता था, ज़ोर से आवाज़ें निकालता था और खिड़की पे, किचन की जो खिड़की थी उसके ऊपर अपनी चोंच, उस लकड़ी के ऊपर अपनी चोंच को मार के आवाज़ कर करके हमें पता चल जाता था कि उसे भूख लग रही है। हैरोल्ड गेव मच टाइम एंड थॉट टू हिज पर्सनल अपीयरेंस। जो हैरोल्ड था वो काफ़ी समय अपने शारीरिक रूप से अपनी वेशभूषा पे पूरा ध्यान देता था, काफ़ी समय देता था उसको। ही कैरिड अ रॉक पॉट ऑन हिज पर्सन एंड यूज्ड इट वेरी स्किलफुली एज एन आइटम ऑफ हिज मॉर्निंग टॉयलेट। जो हैरोल्ड था उसके पास में एक रॉक पॉट था और वो उसको बड़ी समझदारी से मॉर्निंग टॉयलेट के टाइम पे यूज़ करता था, एज ए मॉर्निंग टॉयलेट जो के लिए यूज़ करता था। दिस रॉक पॉट वॉज अ स्मॉल ग्लैंड सिचुएटेड अबव द रूट्स ऑफ हिज टेल फेदर्स। और ये रॉक पॉट कहाँ, इसकी जो पूँछ होती थी उसके पीछे जो छोटी ग्रंथियाँ लगी हुई होती हैं उसमें वो जो रॉक पॉट है वो स्थित था। इट प्रोड्यूस्ड अ रिच येलो फ्लूइड। और उसमें से जो रॉक पॉट था उसमें क्या होता था, एक येलो कलर का, पीले रंग का तरल पदार्थ निकलता था। हैरोल्ड वुड डिप इनटू हिज रॉक पॉट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड देन रब द कलर ओवर हिज फैदर्स एंड द बैक ऑफ हिज नेक। और जो हैरोल्ड था वो क्या करता था, उस रॉक पॉट में जो पदार्थ कलर येलो कलर का निकलता था उसमें अपनी चोंच को डुबोता था और फिर उस चोंच को डुबोने के बाद में उसको वो अपनी गर्दन पे और अपने पंखों पे लगा लेता था उस तरल पदार्थ को। इट वुड कम ऑफ ऑन माई हैंड्स वैन एवर आई टच हिम। और कई बार जब मैं उसको टच करता था तो वो मेरे हाथों पे भी लग जाता था। यहाँ पे जो रस्किन बॉन्ड है वो ऑथर बता रहे हैं कि जब भी वो हैरोल्ड से मिलने के लिए जाते थे और उसको छूते थे उसकी गर्दन के पास में, तो वो जो रॉक पॉट्स में से जो येलो फ्लूइड वो निकालता था वो उसको भी हाथों में लग जाता था। हैरोल्ड वुड टॉय विद एनीथिंग ब्राइट एंड ग्लिटरिंग, ऑफन स्वेलिंग इट आफ्टरवर्ड्स। जो हैरोल्ड था वो हमेशा चमकती हुई चीज़ों, जो चीज़ें चमकदार होती थी, चमकने वाली चीज़ों से खेलता था और फिर वो अक्सर उन चीज़ों को निगल भी जाता था। ही लव्ड बनानाज एंड डेट्स एंड बॉल्स ऑफ बॉइल्ड राइस। उसे केले, खजूर, डेट्स जो होते हैं वो और उबले हुए चावल की बॉल्स खाना पसंद था, यानी कि जो चावल को बॉईल करके और फिर उसकी बॉल्स बना करके उसे खाना पसंद था। आई वुड थ्रो हिम द राइस बॉल्स एंड ही वुड कैच दैम इन हिज बीक। मैं उस जो क्या करता था, राइस बॉल्स को थ्रो करता था, फेंकता था और फिर उसको वो अपनी चोंच से पकड़ लेता था। टॉस दैम इन द एयर एंड लेट दैम ड्रॉप इनटू हिज माउथ, हिज ओपन माउथ। और फिर मैं उसको हवा में उछालता था और फिर वो उसको अपनी चोंच में, मुंह में ले लेता था। ऑल्दो हैरोल्ड नेवर सीम टू ड्रिंक एनी वाटर। यद्यपि हमने कभी भी हैरोल्ड को पानी पीते हुए नहीं देखा। ही लव्ड द रेन, पर उसे बारिश पसंद थी। ही ऑलवेज न्यू व्हेन इट वॉज गोइंग टू रेन बिकॉज हैरोल्ड वुड स्टार्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ अबाउट एन आवर बिफोर द फर्स्ट रेन ड्रॉप। और हैरोल्ड को हमेशा पहले से ही बारिश होने का पहले से ही पता चल जाता था। तो 1 घंटा पहले ही, जब भी बारिश होनी होती थी, फर्स्ट रेन ड्रॉप गिरने से पहले ही 1 घंटा पहले ही हैरोल्ड जो है वो चकलिंग करना शुरू करते थे, यानी आवाज़ें निकालना शुरू कर देता था। द फ्रेश अर्थ पास्ड थ्रू द हाउस। और मिट्टी की खुशबू जब उस में से वहाँ से घर के पास से गुजरती तो ही वुड स्टार्ट रोरिंग विथ प्लेजर। और वो खुशी के मारे उत्साहित होकर के चिल्लाने लगता था, जोर जोर से आवाज़ें निकालने लगता था। द विंड वुड कैरी द रेन इनटू द वरांडा। और हवा से क्या होता था, बारिश जो थी वो वरांडा में आ जाती थी। एंड हैरोल्ड वुड स्प्रेड आउट हिज विंग्स एंड डांस टम्बलिंग अबाउट लाइक अ सर्कस क्लॉन। जो हैरोल्ड था वो अपने पंखों को फैला लेता था और डांस करने लग जाता था, नाचने लग जाता था सर्कस के जोकर की तरह। यानी कि सर्कस का जोकर कैसे लुढ़क के इधर उधर कूद के डांस करता ना, लुढ़क के, टम्बलिंग मतलब होता है इधर उधर लुढ़क के डांस करने लग जाता था। माई ग्रैंडफादर पेरेंट्स एंड आई वुड कम आउट। मैं और मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे हम बाहर आ जाते बरंडा में और एंड शेयर हिज हैप्पीनेस, और उसकी खुशी को शेयर करने लग जाते थे जब वो खुश होता था। मैनी ईयर्स लेटर, अब
काफ़ी साल बीत चुके हैं। आई स्टिल मिस हैरोल्ड रॉकस बार्क्स एंड द बैंगिंग ऑफ हिज ग्रेट बिल। और मैं अब काफ़ी मिस करता हूँ, यानी मुझे याद आती है उसकी तेज़ आवाज़ें जो वो निकालता था उसकी, और वो अपनी चोंच से जो आवाज़ करता था वो उसकी मुझे अब काफ़ी याद आती है, मैं काफ़ी मिस करता हूँ। इफ़ देयर इज़ अ हेवन ऑफ गुड हॉर्नबिल्स, और कहीं पे भी कोई स्वर्ग है अच्छे हॉर्नबिल्स के लिए, तो मैं आशा करता हूँ, आई सिंसियरली होप ही इज़ गेटिंग ऑल द समर शावर्स एंड ही कुड विश फॉर एंड प्लेंटी ऑफ टेनिस बॉल्स टू कैच। तो मैं आशा करता हूँ कि उसे जो भी उसको जो उसकी इच्छा थी, वो समर में जो गर्मियों में जो बारिश होती थी उसको हमेशा वो मिलती रहे, और जो टेनिस की जो बॉल्स थी जो उसे पसंद थी, जो चीज़ें उसे पसंद थी वो हमेशा उसको मिलती रहे। तो इसमें ये पूरा जो चैप्टर था बेटा, हैरोल्ड जो एक हॉर्नबिल है उसके बारे में आपने पढ़ा, किस तरीके से रस्किन बॉन्ड ने उसके पूरा उसके बारे में बताया। तो अब आप लोग इस चैप्टर को थॉरली अपने आप से रीड करिएगा। ओके, बाय बेटा।